कि किसान और सरकार की बैठक बेनतीजा खत्म हो गई है। आज एक बहुत अहम मीटिंग थी किसानों की और सरकार की, लेकिन उस मीटिंग में भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। उन्होंने कहा यह तीनों कानून वापस लिए जाने चाहिए। सरकार ने कहा हम इससे अच्छा प्रस्ताव आपको नहीं दे सकते। हमने प्रस्ताव यह दे दिया कि हम 1.5 साल के लिए 2 साल के लिए इन कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं, इससे ज्यादा पीछे हम नहीं हटेंगे। न किसान पीछे हटे और न सरकार पीछे हटी, लेकिन बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। सरकार ने ऐसा लगता है अब मन बना लिया है कि इन कानूनों को ठंडे बस्ते में 1.5-2 साल डालने का जो फैसला, जो ऑफर दिया था किसानों को, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं देंगे। पर किसान भी अड़े हुए हैं और अब अगली मीटिंग होगी या नहीं होगी, इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं है। अमित कुमार के पास आपको सीधे ले चल रहा हूं। अमित, ओवर टू यू, बताइए क्या हुआ आज। अमित, देखिए मानक, सबसे बड़ी बात की जो बैठक की शुरुआत हुई थी, हालांकि लग ही रहा था कि बहुत उम्मीद नहीं निकलेगी, लेकिन इस तरह से आखिरी बैठक हो जाएगी इसकी उम्मीद कतई नहीं थी। सीधे जब बैठक हुई तो बैठक के शुरुआत में सिर्फ 18 मिनट बैठे। सिर्फ 18 मिनट बैठते ही किसानों ने पहले तो ये बात कही कि जिस तरह से पुलिस ने उनके साथ व्यवहार किया है, जो पुलिस ने कई जगह में उनकी गाड़ियां रोकने की कोशिश की, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था, इस तरह से दोबारा नहीं होना चाहिए था। तो मंत्री ने कहा कि ठीक है, इसको हम देखेंगे। इसके तुरंत बाद किसानों ने कहा कि जो प्रस्ताव दिया गया था सरकार की तरफ से, उसे हम किसानों ने खारिज कर दिया है और हम इस बात पर अड़े हैं कि तीनों कानून रद्द किया जाए और इसके साथ ही साथ एमएसपी गारंटी कानून लाया जाए। इसके बाद ही तुरंत कृषि मंत्री ने कहा कि आप लोग एक बार फिर से विचार कीजिए और इसके बाद बैठक खत्म हुई। मुश्किल से 18 मिनट के बाद करीब 2.5 घंटे से ज्यादा का वक्त, करीब 3 घंटे का जो वक्त रहा, वो लंच ब्रेक में रहा, किसान अलग रहे और फिर जब दोबारा बैठे तो सिर्फ 5 मिनट। और इसके बाद कृषि मंत्री ने बड़े कड़े शब्दों में कहा कि हमने अपना सरकार का सर्वश्रेष्ठ जो ऑफर था, जो प्रस्ताव था, वो हमने दिया। बहुत ही भारी मन से कहना पड़ रहा है कि आप लोगों ने उस प्रस्ताव को नहीं माना है। आपसे अनुरोध है कि उसको एक बार फिर से उस पर विचार कीजिए। अगर आपको लगता है कि उसमें जोड़ घटाव कुछ कर सकते हैं, कुछ अतिरिक्त चीजें जोड़ सकते हैं, आप उसको जोड़कर फिर आइए। अगर आप बात करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस पर बात करनी चाहिए, तो हम खुले मन से बात करने को तैयार हैं। और यहां तक कह दिया कि जब अगली बार ये भी आ रहा है तो आप, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कह दिया अगली बैठक के लिए विज्ञान भवन खाली नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब क्या किसानों से ये कह दिया गया है कि अगर आपको बैठक करनी है, आपको अब मेरे घर आना पड़ेगा? नहीं, अब मंत्रालय आइए या जहां आइए, लेकिन अब विज्ञान भवन में बैठक नहीं होगी। ये बात साफ तौर पे कह दिया वहां पर कि अब विज्ञान भवन अगली बैठक के लिए खाली नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार ने भी अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है कि जितना झुकना था, सरकार को जितना कदम आगे बढ़ाना था, सरकार ने बढ़ाया। सरकार ने यही कही कि हम जितना झुक सकते थे हमने झुका है। जो सरकार का सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव था वो हमने दिया, लेकिन अगर आप उसको नहीं मानते हैं तो इसके बाद अब आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि इसके बाद सरकार को इससे बात करनी चाहिए तो हम करने को तैयार है, लेकिन अब विज्ञान भवन में नहीं होगा। इसका मतलब सरकार ने एक कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। आगे जो बातचीत होनी है, अब उनके तरफ से कोई प्रस्ताव आता है, किसानों की तरफ से तो आएगा, लेकिन सरकार अब इससे आगे नहीं बढ़ेगी। ओके अमित, इसका मतलब ये हुआ ना बातचीत टूट गई। अमित एक सेकंड, हम जो ये कह रहे हैं कि आज की बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला, हम ये क्या कह सकते हैं कि ये बातचीत अब टूट चुकी है क्योंकि दोनों अपने अपने रुख पर कायम है? अमित, ओवर टू यू। जी हाँ, देखिए हरविंदर सिंह मेरे साथ है जो उस बैठक में थे। क्या ये माना जाए कि ये बातचीत अब टूट गई है क्योंकि सरकार ने कह दिया कि अब आपको अगर आना है, प्रस्ताव के साथ आना है तो आए? एक किस्म की टूट ही गई है, बात टूट गई। हाँ, अब हम तैयारी करेंगे, आंदोलन को और तीखा करेंगे। जब सरकार बुलाएगी फिर हम आएंगे, ऐसे तो हम नहीं स्नेहा देंगे। तो सरकार ने तो ये भी कहा ना कि जब प्रस्ताव आपको यहाँ पर दिया गया था तो आपने मीडिया के सामने उसका फैसला क्यों सुनाया? नहीं, कोई बात नहीं, वो तो हमने क्या भी सरकार तैयारी कर ले। जब हमारी राय ही नहीं बनी, पूरे लोग तैयार ही नहीं हुए इनको प्रस्ताव को लाने के लिए, हमने मीडिया को दे दिया भी सरकार अपनी तैयारी कर ले। एक दिन सरकार को दिया हमने, एक रात दे दिया उनको तैयारी करने के लिए, उनको तैयारी करें। लेकिन अब तो वो तो वहां तक बोल दिया कि अब अगली बैठक अगर करनी है तो विज्ञान भवन खाली नहीं है। कोई बात नहीं, वो तो मीटिंग तो कहीं और जगह भी हो सकती है, जहां 26 जनवरी का है, कहीं और दूसरी जगह। क्या किसान तैयार है? अभी बातचीत की संभावना है कि किसान की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा? क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब इसमें प्रस्ताव नहीं, जब गांव सरकार बुलाएगी फिर हम आएंगे, हम आप नहीं स्नेहा देंगे। हम सरकार ने तो कह दिया कि सबसे बेहतर था हमारा प्रस्ताव था, इससे बेहतर और प्रस्ताव दे नहीं। जे हमें मंजूर नहीं, जे किसानों को मंजूर नहीं। तो टकराव के हालात पैदा हो जाएंगे। आप ट्रैक्टर वो निकालने वाले परेड निकालेंगे, तो टकराव की स्थिति तो सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार ने सोचना था, सरकार हमारी बातें मान लेती, हम वापस चले जाते। हम तो यही कहने का गए से भी हम वापस चले जाते हैं। ट्रैक्टर जो आ रहे हैं, लाखों ट्रैक्टर नहीं आएंगे। हम हमारे गांव में कर लेंगे, हमारे शहर में कर लेंगे, हमारे प्रांत में, सूबे में कर लेंगे। जी हम 26 जनवरी वहाँ मना लेंगे, थोड़े लोग जहाँ जाके बनाएंगे।
सरकार के साथ मनाएंगे। आज तो बड़ा कड़ा रुख था सरकार का इस मामले में, पूरा करड़ा हाँ करड़ा मतलब एक तरह से बातचीत अब खत्म हो गई, अब संभावना नहीं है कि आगे कुछ बातचीत होती, फिलहाल तो दिख नहीं रहा। बातचीत तो चलती जाएगी, होएगी। अमित जरा कोई बात पूछिए नहीं। सरकार ने क्या कहा, टूट गया बातचीत फिलहाल बैठक में सरकार ने क्या कहा, अमित जरा पूछिए इनसे। सरकार ने क्या कहा बैठक में, अपनी तरफ से सरकार ने क्या कहा, क्या क्या बात कही नरेंद्र तोमर जी ने? नरेंद्र तोमर जी ने तो यही कहा, भी हम यही हमने प्रपोजल दी है 5 मिनट में, यही क्या आप जो है इसको मानते हो तो ठीक है, हमारे पास तो जो बेस्ट प्रपोजल है, बेस्ट प्रपोजल है। जी हाँ, देखिए नरेंद्र तोमर ने ये कहा कृषि मंत्री ने एक बैठक में कि बेस्ट प्रपोजल जो हमारा है सरकार का है वो हमने दे दिया है, अब आपको फैसला करना है कि इसके बाद सरकार के इस प्रस्ताव पर आप लोग क्या फैसला लेते हैं। लेकिन एक तरह से इन्होंने भी कहा है कि जो अब हमारे तरफ से प्रस्ताव नहीं जाएगा, सरकार का इंतजार करेंगे, तो ऐसे में डेडलॉक बन गया है और मुझे नहीं लगता है कि फिलहाल कोई बैठक लगेगा। इन्होंने भी इस बात को माना है कि फिलहाल बैठक का दौर लग रहा है कि अब खत्म है, अब देखना होगा कि नेक्स्ट क्या होगा। लेकिन सरकार के रवैये से, जिस तरह से नरेंद्र तोमर ने वहां पर अपनी बातें रखी, बहुत ही कड़े अंदाज में, कड़े रुख में उन्होंने बात रखी और ये लाइन कह के कि अगली बैठक के लिए विज्ञान भवन खाली नहीं है बोलकर वो उठे और वो चले गए। पीछे से किसान जो तमाम नेता थे वो एक बार फिर से अपने दर्शकों को एक छोटा सा अपडेट देना बहुत जरूरी है। अमित मेरे साथ ही बने रहिएगा। और ये अपडेट ये है, किसान और सरकारों की बातचीत टूट गई है। ये कहना बिल्कुल सही होगा, किसानों और सरकार के बीच चल रही बातचीत आज टूट गई है। आज जो 12वें दौर की बैठक हुई उसमें सिर्फ 18 मिनट बातचीत हुई, बाकी 4-4.5 घंटे दोनों अपना अलग अलग मंथन करते रहे। और बैठक के बाद नतीजा यह निकला, सरकार ने कहा हमने बैठक में किसानों को अपना बेस्ट प्रपोजल दे दिया है, यानी हम 1.5-2 साल के लिए इन तीनों कानूनों को ठंडे बस्ते में डालने के लिए तैयार हैं। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, कानून वापस नहीं लेंगे। किसानों ने कहा कानून वापस लेने पड़ेंगे वरना हम भी मानने को तैयार नहीं है। यानी दोनों पक्ष अपने अपने स्टैंड पर कायम रहे और इसी वजह से यह बातचीत अब टूट गई है। हम टूट गई है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान संगठन कह रहे हैं अब हम बातचीत के लिए नहीं आएंगे जब तक सरकार नहीं बुलाएगी। कृषि मंत्री ने कह दिया है अगली बैठक के लिए विज्ञान भवन खाली नहीं है। इसका मतलब साफ है, दोनों ने अपना अपना स्टैंड और कड़ा कर लिया है। किसान संगठन और सरकार के बीच की आज की बातचीत बेनतीजा रही, दोनों अपने अपने स्टैंड्स पर कायम रहे। अगली बैठक की कोई तारीख तय नहीं है। किसान कह रहे हैं सरकार बुलाएगी तो आएंगे, सरकार कह रही है आपको आना हो तो आइए, हमारा बेस्ट प्रपोजल है, विज्ञान भवन खाली नहीं है। मतलब बातचीत अब टूट चुकी है। किसान नेता चढ़ूनी क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। एमएसपी को लेकर कोई बात नहीं हुई है और बस हमने उनको कहा था कि दोनों कानूनों के जो हमारे में सर्वसम्मति से पास हुआ है वो ये है कि इन दोनों कानूनों से कम कोई बात होगी नहीं। और सरकार की आपकी जो प्रपोजल है उस पर हमने कल मीटिंग की तो उस पर सहमति नहीं बनी है, तो उन्होंने एक तरह से आगे बात समाप्त कर दी। तो अब आप दोबारा मीटिंग करेंगे आपस में? दोबारा तो मीटिंगें होती रहेंगी, दोबारा की तो मीटिंग प्रपोजल पे दोबारा विचार किया जाएगा। प्रपोजल तो उनकी तरफ से कोई लंबी चौड़ी है ही नहीं ना, कोई दोबारा प्रपोजल आए तभी विचार करेंगे। घटना हुई जिसके बारे में बातचीत हुई, आपके सरकार के साथ बात हुई? हाँ, उसके बारे में बात हुई थी। क्या बात हुई? उन्होंने कहा था कि हमें बताएं अगर कोई ऐसा है, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, कोई किसी ने अपनी मर्जी से कोई पुलिस वाले ने कुछ कर दिया हो तो अलग बात है। कोई सरकार का ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपको कुछ ऐसी प्रताड़ना के लिए कुछ ऐसा किया है। तो आज का कोई निष्कर्ष निकला नहीं? आज की कोई निष्कर्ष नहीं। ओके अमित, एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं। जब सरकार ये कह दे अगली बैठक के लिए विज्ञान भवन खाली नहीं है, किसान संगठन ये कह दें कि अगली बैठक के लिए सरकार बुलाएगी तो आएंगे वरना नहीं आएंगे, तीनों कानूनों को वापस लिए जाने से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं, सरकार ये कह दे कि हमारा बेस्ट प्रपोजल है, अमित इसका मतलब बातचीत टूट गई है। दोनों पक्ष अपने अपने कड़े रुख पर कायम है। अमित, क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी है वो अभी भी इररेलेवेंट है? क्या किसानों की तरफ से कोई संकेत कि वो अपनी स्ट्रैटेजी बदलेंगे? नहीं, देखिए एक तरह तो फिलहाल के लिए अगर बात करें तो फिलहाल में तो जो किसान नेता उन्होंने कह दिया कि आंदोलन तेज करेंगे। अब उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि 26 तारीख को जो उनका ट्रैक्टर पैरेड होना है उसको कैसे करें उसको लेकर है। हालांकि अभी तुरंत ही तीसरी राउंड की बातचीत पुलिस के साथ होनी है इन किसान नेताओं की। लेकिन एक बात तो साफ हो गया है कि सरकार भी जो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा झुकते चले जा रही है, एक बार फिर से स्टैंड खड़ा किया। उन्होंने ये कह दिया कि इससे आगे सरकार बढ़ने को तैयार नहीं है। एक बार फिर उन्होंने ये कह दिया कि वो संशोधन करने को तैयार है, सब कुछ करेंगे, लेकिन इस प्रस्ताव के आगे वो नहीं बढ़ेगी। और तो दूसरी तरफ किसानों ने भी अपने रुख को अख्तियार किया। लेकिन जो विज्ञान भवन वाली बात है उसके पीछे एक लॉजिक ये भी है कि
26 जनवरी का परेड राजपथ पे होना है और ये सारे इलाके जो हैं थोड़े दिनों के लिए सील हो जाते हैं। करीब 29 तारीख को बीटिंग रिट्रीट जब होगा इसके बाद ही यहाँ पे खुलेंगे, तो करीब अगले एक हफ्ते के लिए तो ये अवेलेबल नहीं है। तो एक तरह से इंडिकेशन उन्होंने दे दिया कि अगर आपको बात करनी है तो करिए, अब आपको डेट तय करना है। इसलिए भी बातचीत टूटने की बात जो न्यूज़ 24 बार बार कह रहा है, क्योंकि किसान ये कह रहे हैं कि सरकार प्रस्ताव भेजे और मंत्री ने कह दिया कि अगर आपको लगता है कि बातचीत करनी है तो आप अपना प्रस्ताव लेकर आए। तो इसीलिए लग रहा है कि ये बातचीत अब टूट चुका है। अब प्रस्ताव को किसान ने कह दिया कि हम प्रस्ताव कुछ भी लाएंगे नहीं, तो निश्चित तौर पर एक टकराव की स्थिति बनती जा रही है। 26 तारीख को देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि किसान अब आंदोलन को अपना तेज करेंगे। बिल्कुल अमित, एक सेकंड रुकिएगा जरा। राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं, किसान नेता, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता, वो भी सुन लेते हैं। बातचीत ये हुई कि जो उनको पहला प्रस्ताव था उनने कहा कि हमारा वही है और आप अगर इस पर तैयार हो और घटा बढ़ा सकते हैं दिनों को, भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। आप ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें, कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। आप लोग आपस में बातचीत करके हाँ, आप बता देंगे, आवेंगे आ जाएंगे, नहीं तो बैठे और 1 आध महीना बाद में फिर बातचीत शुरू होगी। ट्रैक्टर रैली वाला क्या होगा? ट्रैक्टर रैली क्या होता है? ट्रैक्टर रैली तो आवेगी। तो राकेश टिकैत देख रहे हैं सरकार के प्रस्ताव को बिल्कुल हवा में उड़ा दे रहे हैं वाजपेयी जी। इसका मतलब जैसे अमित कह रहे हैं टकराव की स्थिति तो बनती हुई साफ दिख रही है। वो कह रहे हैं कि हम 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर रैली निकालेंगे ट्रैक्टरों की अपनी, और किसान नेता कह भी रहे थे हजारों लाखों ट्रैक्टर आ रहे हैं। देखिए, एक तरफ का अड़ियल रवैया जो किसानों ने अपनाया है ना, ये उसी का नतीजा है। देखो, सरकार तो झुकी है, इसको झुकी है, बिल्कुल झुकी। सरकार झुकी और रीजनेबल बात तक पहुंची। बल्कि अभी टिकैत साहब ने तो कहा कि 2 साल तक बढ़ाने को भी तैयार है। हाँ। तो जब कानून है नहीं 2 साल तक, बैठ के बातचीत करो, समाधान निकाले, यही डेमोक्रेसी में होता है। अब आप लटकाड़ के बैठ जाओगे कि नहीं हम तो रैली भी करेंगे 26 जनवरी को। एक बात मानिए, अगर 26 जनवरी को इनके ट्रैक्टर रैली में अराजक तत्व घुस गए, बैड एलिमेंट, और उन्होंने कोई घटना कर दी, तो उसकी जिम्मेवारी किस पे जाएगी? और देखिए, सरकार अगर है तो कानून का रूल कायम करेगी, दिल्ली पुलिस अपना काम करेगी। परमिशन उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, अगर ये लोग उनके खिलाफ जाएंगे, बगैर परमिशन के निकालेंगे तो दिक्कत होगी। दिक्कत किसे होगी वाजपेयी जी? नहीं, दिक्कत दोनों को होगी। देखिए, कोई पुलिस भी ये नहीं चाहेगी हम किसानों पर लाठीचार्ज करें। हाँ। वो उनको मनाएगी, लेकिन अगर किसान जिस तरह की धमकियां आ रही हैं कि हम तो बुलडोजर ले आएंगे, ट्रैक्टर लेके तोड़ देंगे, तो फिर कानून तो काम करना पड़ेगा भाई। अगर ऐसे डरेंगे तो कल को तो एक स्थिति कानून की बात एक तरफ है, कानून की बात हो रही, लेकिन मैं राजनीति की बात कर रहा हूं। राजनीति नहीं है इसमें। राजनीति एक मिनट। अगर टकराव की स्थिति बनी वाजपेयी जी, तो राजनीतिक नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। आप देखिए, कानून को स्थापित तो सरकार को करना पड़ेगा, किसी की भी सरकार। अगर डर जाएंगे, देखिए हाथ जोड़ के 1.5 साल 2 साल अमेंडमेंट, एमएसपी, मंडी एक्ट, सबके लिए उन्होंने राजी कर लिया। ओके। तो उसके बावजूद तो देखो कानून। सैयद फैसल अली कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए फैसल, क्या कह रहे हैं? सैयद फैसल अली बोलिए। है किसानों और सरकार के बीच में जो टकराव है उसको कहीं ना कहीं ईगो सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टी ईगो नहीं बनाए, और ये लग रहा है कि सरकार इसको अपनी ईगो का इशू बनाए हुए है, उससे सरकार नहीं चलती है। अगर इस तरह का टकराव होगा तो कहीं ना कहीं अंततः सरकार को ही उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी बात ये कहना कि रैली निकाल रहे हैं किसान, उसमें कोई अराजकता हो जाएगी तो कौन जिम्मेदार होगा? इसको सुनिश्चित करना गवर्नमेंट ऑफ द डे का काम है। ये कह करके आप डेमोक्रेटिक वॉइस को नहीं दबा सकते हैं कि अराजकता हो जाएगी। तो आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब कि आप आपकी जो सूचना तंत्र है, आपका जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, जो आपके स्पेशल डिपार्टमेंट है, जो आपकी पुलिस व्यवस्था है, उस पर आपको इसका मतलब फैसल अली आप ये कह रहे हैं 26 जनवरी के दिन जब गणतंत्र दिवस की परेड निकलती है, उस दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली में घुसने की परमिशन दे देनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं इस बात का रिबटल कर रहा हूं कि इस बात को लेकर के आप कोई रैली नहीं रोक सकते हैं कि उसमें अराजकता हो सकती है। अगर अराजकता होती है तो उसकी जिम्मेदारी भी सरकार। नहीं तो बताइए ना, आप स्टैंड लीजिए ना, फिर आप बताइए, आपकी सरकार होती तो आने देते आप। बिल्कुल, क्यों नहीं? ये बताइए, अगर किसान ये कह रहे हैं कि रिंग रोड पे हम ट्रैक्टर मार्च करके चले आएंगे तो उसमें क्या दिक्कत है?
क्या रिंग रोड पे हो रहा है 26 जनवरी का नहीं, उत्सव? तो एक बिल्कुल नहीं हो रहा बीच में वो interrupt राष्ट्रपति कीजिए जाने अरे की बात ये नहीं है। अफजल साहब ये बताइए कि जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे अफजल नहीं, तो फैसल साहब। सैयद फैसल अली तो अडवाणी जी की रथ यात्रा क्यों रोकी गई थी? इसका जवाब है आपके पास? देखिए वो भी इसीलिए रोकी गई थी, बिल्कुल है कि उन्माद न भड़के, बिल्कुल नहीं, कानून इसके लिए व्यवस्था रोकी गई थी। डिस्टर्ब ना आपको हो, ज्ञान नहीं वो भी है, आप इसीलिए गलत रोकी बोल रहे गई हैं थी। वाजपेयी जी। देखो आप बिल्कुल तथ्यों को भटका रहे हैं। क्यों भटका रहे? क्या बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो फैक्ट है, सीनियर ये पत्रकार तो हैं। फैक्ट बताइए है। क्या अडवाणी जी की रथ यात्रा इसके लिए रोकी गई थी? इसीलिए रोकी गई थी कि क्या कानून बात कर रहे व्यवस्था हैं आप? खराब ना हो, धार्मिक उन्माद पैदा ना हो, अरे इसीलिए कानून रोकी गई व्यवस्था थी। खराब ना और हो। 26 जनवरी के दिन अगर किसान ट्रैक्टर रैली दिल्ली में लाएंगे, आप कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस का काम है कि अराजक तत्वों को पहचाने? घुस तो सकता नहीं है पुलिस वाला उनके अंदर में, कैसे पहचान होगी? बार बार रिपोर्ट आ रही है कि कुछ लोग घुसे हुए हैं, कोई उनको पहचान के बाकायदा डिटेल दिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई कैसे होगी जब एक तरफ लाखों लोग होंगे? तो इसीलिए गंभीर स्थिति है। कि आप कुछ अच्छी बात और कर रहे हम हैं। इसीलिए आप ये बात बिल्कुल कहते हैं बेबुनियाद कि बात कर रहे हैं। भड़काइए नहीं, किसानों को अपील कीजिए आप कि जो बात रास्ता कर रहे निकालिए, हैं, आपने- समाधान निकालिए। आपने आडवाणी जी की रैली का नाम ला करके बेबुनियाद बात की है। वो बिल्कुल दूसरा नहीं, एक बिल्कुल मुद्दा था। करेक्ट बात है और बिल्कुल उस पे तथ्यों पे आधारित गलत बात है। बात है। आपको उसकी जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी लीजिए। ओके, एक सेकंड फिर से हाँ, अमित के पास मुझे जाना पड़ेगा। ये एक अपने कांग्रेस दर्शकों को ये प्लान अपडेट के बार साथ बार एक रैली लगातार थी। देने की बहुत जरूरत है। और अपडेट ये है, किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत अब टूट चुकी है, क्योंकि सरकार ने साफ साफ आज की बैठक में कह दिया कि हमने आपसे कह दिया हम 1.5-2 साल के लिए इन 3 कृषि कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल देंगे और सुप्रीम कोर्ट में इस बारे में लिखित एफिडेविट भी दे देंगे। किसान संगठन लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हट रहे। सरकार कह रही है ये हमारा बेस्ट प्रपोजल है, इसके बाद हम विज्ञान भवन में भी आपके साथ बैठक नहीं कर सकते क्योंकि विज्ञान भवन खाली नहीं है। अब आपको तय करना है कि आपको हमारा यह प्रस्ताव मंजूर है या नहीं है। किसानों ने कह दिया हमें मंजूर नहीं है, किसानों ने साफ कह दिया। और किसान यह भी कह रहे हैं अब सरकार बुलाएगी तो बैठक के लिए आएंगे, वरना हम नहीं आएंगे। विनय सिंह के पास आपको ले चल रहा हूं, टीकरी बॉर्डर से मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। विनय जरा वहां पूछिए, किसान जो आपके साथ हैं उनसे पूछिए, विनय क्या कहना है इनका? बातचीत टूट गई है विनय? बिल्कुल मानक, मैं इस समय टीकरी बॉर्डर पे हूं और जैसे ही ये खबर किसानों के बीच में आई उनके अंदर रोष है। यहाँ पर कई हरियाणा के भी और पंजाब के भी किसान मेरे साथ हैं। अभी अभी जैसे आपको भी खबर लग गई होगी कि सरकार और किसानों के बीच जो मीटिंग चल रही थी उसमें अब ये वार्ता बेनतीजा रही और आगे कोई तारीख तय नहीं हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए हमें तो पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी सरकार से, और जो सरकार ने आज ये बोला है कि हम किसानों के फैसले पे कोई मतलब रद्द नहीं करने वाले कानून, बहुत ज्यादा गुस्सा किसानों में बढ़ गया। जो अब किसान ट्रैक्टर लेने वाले थे, जिस गांव से 30 ट्रैक्टर आने वाले थे उस गांव से अब 70 ट्रैक्टर आएंगे। इतना गुस्सा बढ़ गया। सरकार क्यों नहीं मान रही है? जब हमारे बुजुर्ग 4 डिग्री टेम्परेचर में सो रहे हैं रात को, सरकार को क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? जब हमारी इतनी सादतें हो चुकी हैं, जब मोदी कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा किसानों में बढ़ गया। ये हरियाणा के किसान थे, मैं पंजाब के किसानों की भी सुना दूं। आपको जैसे पता चला होगा अभी अभी ये खबर आ रही है कि सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत चल रही थी वो बेनतीजा खत्म हो गई है और आगे कोई मीटिंग की तारीख तय नहीं हुई है और सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि आप लोगों का शुक्रिया। हम तो पहले अपने आगमों कहते थे कोई मीटिंग मत करो इनसे, मीटिंग में क्या निकलेगा? हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हैं, 6 महीने बैठेंगे, साल बैठेंगे, 2 साल बैठेंगे, 1.5 साल सरकार को हो गया, 3.5 साल रह गया, बाद में इलेक्शन आएगा, क्या करेगा? हम जाएंगे नहीं यहाँ से, ये कानून रद्द करेगा तो ही जाएंगे। 26 तारीख को फिर वही वैसी प्रोग्राम रहेगा। ਫੁੱਲ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ 26 ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 2 ਟਰੈਕਟਰ 4 ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ 40-40 50-50 ਟਰੈਕਟਰ ਛੋਟੇ गांव चो आ रहे हैं। कुल मिला के मानक जी इनकी बातें सुन के यही लग रहा है कि किसानों में रोष एकदम से बढ़ गया है ये खबर सुनने के बाद, और अब ये लोग और ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। जहां किसान 20-25 किसानों की एक गांव से ट्रैक्टर ट्रॉली आने की बात कर रहे थे, ठीक है विनय, मुझे ब्रेक लेना है, आपका शुक्रिया। और अमित आपका भी थैंक यू, धन्यवाद वाजपेयी जी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है, किसानों और सरकार के बीच बातचीत टूट गई है। किसान अपनी मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं, जबकि सरकार ने कह दिया हमने जो ऑफर दिया था, फाइनल प्रपोजल है हमारा, फाइनल ऑफर है कि हम 1.5-2 साल के लिए इसे ठंडे बस्ते में डाल देंगे। अब आपको तय करना है, अगली मीटिंग विज्ञान भवन में नहीं होगी, विज्ञान भवन खाली नहीं है, आपको आना होगा। ये अगर ये आपको प्रपोजल स्वीकार हो तो आप आ जाइए। किसान कह रहे हैं हम नहीं आएंगे, सरकार बुलाएगी तभी आएंगे, यानी दोनों कह रहे हैं आप झुकिए वरना बातचीत
टूट गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।